ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, कुछ हिंदू भाइयों के क्वेश्चन है। जी वो पूछते हैं कि सिख किसे कहते हैं जी और क्या हमें गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा से जुड़ने के लिए जी केस रखने होंगे, अमृत जी छकना होगा। जी। तो जो इन्होंने सवाल पूछा है ना, जी जिस भी भाई ने पूछा है, जी इसमें कई सवाल आ गए हैं उनके। जी जैसे उन्होंने कहा ना, अमृत छकना जरूरी है क्या? जी पहले अमृत बाहर होता ही नहीं है। जी जैसे वाणी में है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, जी देही में इसका इसका विश्राम। विश्राम। जी जो अमृत है वो हमारी देही के अंदर है। जी पहले हमने, ये जो शरीर है ये कपड़ा है, गुरबानी इसको कपड़ा मानती है। जी कर्मी आवे कपड़ा। कपड़ा। जी तो ये जो शरीर है ये कपड़ा, इसके अंदर से पहले देही खोजनी है अपनी। जी देही गुप्त है। जी देही गुप्त विदेही दिस है। जी तो इसके अंदर से जब देही खोजेंगे ना, उसके अंदर फिर अमृत है। जी इसको पीने के लिए जरूरी नहीं है जी पौहल लेनी, जी जिसको कहते हैं ना पौहल। जी अब जो उन्होंने, जिसको वो अमृत कह रहे हैं, जी अमृत तो देही के अंदर हो गया, जी ये सबके अंदर है। जी देही खोजनी है, देही के अंदर से अमृत पी सकते हैं। जी तो जो उन्होंने कहा ना, बाहर को अमृत, वो अमृत नहीं है, वो पहल है। जी उसको दसम पातशाह कहते हैं, रहत प्यारी मुझको जी सिख प्यारा नहीं। जी मुझे सिख प्यारा नहीं है, जी मुझे रहत प्यारी है। जी अब रहत क्या है? वो आगे कहते हैं, रहत में रहत बिना नहीं सिख कहावत। कोई भी सिख जी अपने आप को जी आज के बाद रहत के बिना ना कहलवाए, जी रहत धारण कर ले। जी प्रथम यह रहत खंडे की पौहोल शक है। जी प्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, जी वो खंडे की पौहोल शके। जी जिस वक्त उसने खंडे की पौहोल ले ली, जी फिर वो सिख नहीं रहा, जी फिर वो खालसा हो गया। जी उसको कहते हैं खालसा। जी और ये जो पौहोल है ना, जी ये फौज के लिए जरूरी थी। जी जिसने फौज में, जैसे खालसा अकाल पुरख की फौज, जी प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। जी परमात्मा की मौज में प्रकट हुआ ये खालसा। जी अब ये फौज है, जी इसे सिख नहीं कह सकते। जी इसे, ये खालसा है और खालसा एक फौज है। जी और फौज की एक वर्दी होती है, जी जैसे मिलिट्री की अपनी वर्दी है, ड्रेस जी है, जी वो वैसे ये फौज में भर्ती है। जी और ये सभी के लिए जरूरी नहीं है। जी ये जिसने प्रचार करना है जी उसके लिए है, जिसने गुरु को अपना सिर भेंट कर दिया। जी जैसे जो भक्त थे, जी उनपे जैसे उनको रोकते थे सत्य का प्रचार करने से, जी तो कबीर जी को भी हाथी के सामने फेंक दिया, जी नामदेव जी को फेंक दिया, जी पंचम पातशाह की तत्ती तवी पे बिठाया, उनको शहीद कर दिया। जी जब उनको शहीद किया तो जो गुरु हरगोबिंद जी हैं, जी उन्होंने शस्त्र पहन लिए। जी वो कहते हैं कि ये लोग अब भक्तों को डरपोक समझते हैं जी कि ये शस्त्र नहीं उठा सकते, ये डरते हैं। जी उन्होंने शस्त्र पहन लिए। कहते हैं कि अगर तुम हमें सत्य बोलने से अब रोकोगे ना, जी तो हम लड़ भी सकते हैं। जी तो उन्होंने शस्त्र पहन लिए, जी शस्त्र धारण किए उन्होंने। जी
फिर 4 जंगें लड़ी, जी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जी उसके बाद 7वें पातशाह, 8वें पातशाह, 9वें पातशाह की जब शहीदी की, उन्होंने शहादत दी उन्होंने, जी तब 10वें पातशाह ने ये लागू कर दिया पहल को। जी वो कहते हैं आगे भी खालसा, ये कृपान तो 6वें पातशाह ने दे दी थी, जी 7वें पातशाह ने कृपान छोड़ी नहीं है, जी 8वें पातशाह ने भी नहीं छोड़ी, 9वें पातशाह ने भी नहीं छोड़ी। जी तो 10वें पातशाह ने लागू कर दी कि आगे जो खालसा आएगा ना, जी जो भी यहाँ पे फौज में भर्ती होगा, जी उनके लिए शस्त्र लागू कर दिए। जी और उनसे पहले ही कह दिया कि इसको धारण करने के लिए शीश लगेगा। जी अब उस शीश का मतलब क्या है? जी शीश का मतलब है कि तुम अगर सत्य का प्रचार आगे कर रहे हो ना, जी उस सत्य के प्रचार को अगर कोई रोकता है, जी तो तुम्हें उससे चाहे लड़ना पड़े, जी चाहे भले तुम्हारा शीश लग जाए, तुम पीछे नहीं हट सकते। जी खालसा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लड़कर मर सकता है जो जी फौज में भर्ती हो गया। जी जो सिविलियन है जी वो जुल्म बर्दाश्त करता है नहीं करता उसका, वो कहते हैं हमें नहीं पता। उन्होंने पहले ही कह दिया सिख प्यारा नहीं, मुझे सिख प्यारा ही नहीं है, जी क्योंकि सिख के पास शिक्षा तो है, जी लेकिन उसकी फौज में भर्ती नहीं, उसने पहल ली नहीं है अभी, जी वो सिख है वहां तक। जी तो वो कहते हैं मुझे वो प्यारा नहीं है, भले ही उसके पास शिक्षा है, उसको पूरी गुरबाणी की समझ है, जी वो सिख है। जी तो वो जो कर रहे हैं, जी वो जुल्म बर्दाश्त करता है नहीं करता उसका हमें नहीं पता, जी लेकिन जो पहल सकेगा, मुझे खालसा प्यारा है, प्रथम रहत प्यारी है, जितने रहत में आ गया जो, जी वो खालसा है। जी वो जो सर भी भेंट करेगा ना धर्म के लिए, जी जो कोई उसको रोकेगा, वो उसके साथ लड़ सकता है, मर सकता है, जी वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहते हैं मुझे वो प्यारा है जो जी सत्य के लिए अपना शीश भी भेंट कर दे। इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया जी कि शीश लगेगा भाई, हाँ शीश दो और पहल ले लो। जी तो ये है खालसा। जी खालसे के लिए जिसने, अब जो खालसा है जिसको जैसे उन्होंने सवाल किया ना कि सिख, जी सिख वो है जो जिसके पास शिक्षा है, जी जिसने सीख लिया। जी पहले सभी हिंदू हैं, जी भले ही उसने केस रखे हैं, सिर पे पगड़ी पहनता है, जी वो उसको सरदार कह सकते हो आप, जी सिख नहीं कह सकते। जी जैसे एक एक ने दाढ़ी रखी हुई है, केस रखे हैं, सिर पे पगड़ी पहनी हुई है, जी और वो मूर्ति पूजा कर रहा है, जी उसको आप सिख तो नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। तो सिख एक विचारधारा का नाम है। जी जैसे पहले सभी हिंदू हैं, जी हिंदू और सिख कोई पहरावे से हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं। जी शिक्षा के साथ, शिक्षा आपके पास कैसी है जी उससे आप सीखो। जी पहले सभी हिंदू हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जी कोई गुरु बना के पूज रहा है व्यक्ति को, जी कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, जी वो सभी हिंदू हैं। जी उसके बाद जो वाणी के अंदर जो भक्तों ने हमें शिक्षा दी है, जी जिसने वो शिक्षा ले ली, जी जिसके पास वो शिक्षा है, जी वो सिख है, जी उसे सिख कहते हैं। जी फिर भले ही उसने केस रखे हो या ना रखे हो, जी केसों से मतलब नहीं है। जी शिक्षा लेनी है कोई भी ले सकता है, ये तो सभी के लिए ये धर्म है, पूरी सृष्टि के लिए ये धर्म है, जितने हम कह सकते हैं मनुखा देही में है। जी जी विचारधारा ये जैसे जे गुरमत की विचारधारा है, एक हिंदू विचारधारा हो गई, मुस्लिम जी विचारधारा हो गई। जी, जी जी ये सारी विचारधाराएं हैं ना ये। जी जैसे एक व्यक्ति सुबह को हिंदू था, जी शाम को उसने, उसको मुस्लिम धर्म की विचारधारा अच्छी लगी, जी वो शाम को उसने विचारधारा मुस्लिम धर्म की अपना ली। जी तो उसका कोई ये तो है नहीं कि उसने, उसका कोई ब्लड अंदर से चेंज होगा या उसकी हड्डियां, शरीर की बनावट चेंज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। विचारधारा उसने मुस्लिम धर्म की अपना ली। जी वैसे ही जैसे सुबह कोई एक मुस्लिम था, शाम को उसने हिंदू धर्म की विचारधारा अपना ली। जी
वो विचारधारा ही है जो काम करती है। बिल्कुल। वैसे ही भले ही किसी ने केस रखे हो, जी पगड़ी पहनी हो जी और कर रहा है मूर्ति पूजन कर रहा है, सारे काम हिंदुओं वाले कर रहा है, जी तो वो हिंदू ही है। जी जी इसीलिए गुरबाणी के अंदर कहा है हिंदू अन्ना जी तुर्कू काना जी दोहू ते ज्ञानी से आना। जी जो हिंदू है जी वो बिल्कुल अंधा है, वो मूर्ति पूजा पे खड़ा है। जी देखो आंखें तो सभी के हैं, जो बाहर देखने वाली वो तो सभी के हैं आंखें तो। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू की आंखें ने, फिर भी उन्होंने कहा धर्म के मामले में जी मुस्लिमों ने हिंदू उनको कहना शुरू किया था जो जिसने वेद धर्म छोड़ के नीचे मूर्ति पूजा पे आके जो खड़ा हो गया। जी उनके वहां उनकी भाषा में मुस्लिम जब यहाँ पे मुगलों का राज हुआ ना, जी तो वो उसको हिंदू कहते थे, उनके वहां गाली है उनकी भाषा में हिंदू कहना। जी तो वो, वो कहते हैं हिंदू तो बिल्कुल ही अंधा है। जी जो मुस्लिम है उसकी एक आंख है तुर्को काना। जी वो मूर्ति पूजा को तो नहीं मानता है, जी निराकार कोई मानता कि खुदा निराकार है, जी लेकिन उसको समझा नहीं सकता वो, जी तो इसलिए उसकी एक आंख है। जी दोहू ते ज्ञानी सियाना, जी जो समझा भी सकता है बता भी सकता है, जी जिसके पास बताएगा तभी जब उसके पास शिक्षा है, जी जिसके पास वो शिक्षा है वो ज्ञानी है, जी वो सिख है। जी अब यहां तक सिख सिख तक आने के लिए केस रखने पहल लेनी जरूरी नहीं है। जी जिसने आगे शिक्षा ले ली, जी शिक्षा लेने के बाद उसने क्या करना है, जी गुरबाणी की एक जो विचारधारा है उसके पास पूरी है, गुरबाणी क्या कहती है क्या समझाती है उसको पूरी समझ है। जी ये हिंदू भी ले सकते हैं मुस्लिम भी ले सकते हैं। जी इसके बाद जिसने वो विचारधारा अपना ली आगे चला गया, जी वो इनसे ऊंचा है, वो सिख है। जी उसके पास वो शिक्षा है, जी लेकिन अभी उसके अंदर वो शिक्षा लेने के बाद उसने क्या करना, सिख है दो पदार्थों तक। जी उसके पास ज्ञान पदार्थ है, गुरबाणी का ज्ञान है, जी ज्ञान पदार्थ से उसे मुक्ति मिल गई, जी मुक्त पदार्थ भी उसके पास है, जी वो सिख है। जी लेकिन आगे उसने आगे क्या करना है, आगे दो पदार्थ पड़े हैं ना, जी नाम पदार्थ और जन्म पदार्थ, जी ये चार पदार्थ हैं। जी तो आगे उसने जब आगे चलना है, जी फिर आगे उसको हुक्म में ही चलना पड़ेगा। जी सिक्खी तक, सिख बनने तक, सिक्खी की जो गुरबाणी की विचारधारा लेने तक केस रखने जरूरी नहीं है, जी पहल लेनी भी जरूरी नहीं है। जब उसने आगे चलना है, जी आगे चलने के लिए उसको हुक्म के अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब परमेश्वर ने केस दिए हैं, जी किसी वजह से दिए हैं, औरत को दिए नहीं, मर्द को बिल्कुल। दिए हैं, तो जी उसका कोई कारण है ना। जी जैसे हमारी आंखों पे है जी वाल है, जी हमें धूप से बचाते हैं, सीधी धूप आंखों में नहीं जाती हमारे। जी सर के ऊपर केस है, जी वो सर का एरिया थोड़ा नरम है, जी आसानी से चोट नहीं लगती है, जी वो बचाव करते हैं हमारा। जी और जैसे हम ये केस होते हैं ना, जी इनको काटते हैं, जी ये लास्ट टाइम तक बढ़ते रहते हैं, जी जब तक आत्मा शरीर छोड़ ना जाए जी तब तक बढ़ते रहते हैं। तो उनको बढ़ने में ना जी हमारे शरीर का 10% प्रोटीन लग जाता है। जी तो शरीर में हमारे में कुछ कमियां आ जाती हैं जी केस काटने की वजह से। जी उससे कमियां आने की वजह से कुछ बीमारियां घेर लेती हैं शरीर को। जी भले ही धर्म आत्मा पर करता है, आत्मा पे टिका हुआ कि आत्मा की बात करता है, शरीर की बात नहीं करता, जी लेकिन जब शरीर ठीक होगा तभी आत्मा अच्छे से काम कर सकती है अपना। बिल्कुल। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा जी तो आत्मा अच्छे से काम नहीं कर सकती। अब एक व्यक्ति की मान लो पाँव में जख्म है, जी तो वो धीरे धीरे चल के तो काम कर सकता है, भाग के तो नहीं कर सकता। नहीं। जो जी भाग के कर सकता है वो जल्दी खत्म कर सकता है। जी तो वैसे ही जब ये शरीर तंदुरुस्त रहता है तो आत्मा अच्छे से काम कर सकती है अपना, जो यहाँ करने के लिए आई है, जो ज्ञान लेने के लिए आई है। जी जैसे एक गाड़ी है, जी गाड़ी अगर अच्छी हो ठीक हो, जी नहीं हो जी तो उसमें हम कहीं भी निकल जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चल पड़ते हैं। जी लेकिन अगर गाड़ी का इंजन ठीक ना हो, जी
फिर तो हम वो कहीं रुक गई, धक्का लगाया, हम भी परेशान होते हैं। जी तो ये वैसा है, जी। जी शरीर में केस काटने की वजह से कुछ कमियां आ जाती हैं। जी वो फिर वो जब आगे हुक्म के अंदर ही चलना पड़ता है उसको। जी वो दो पदार्थ अगर उसको आगे के लेने, उसके लिए केस रखने पड़ते हैं। जी तो यहाँ तक सिक्खी तक केस रखने जरूरी नहीं है। जी आगे जिसने खालसा बनना उसके लिए केस रखने जरूरी है। जी और जो हमने ये लोगों पे ये लागू नहीं करना कि भाई तुम केस रखो ही, जी जी नहीं, हमें बस उनको गुरबानी का ज्ञान देना है कि गुरबानी भाई भक्तों ने ये कहा, ये कर लो। जी जब गुरबानी का ज्ञान उनके पास आ गया, किसके साथ जुड़ना है, किसने जुड़ना है, जी जब उसकी सुरत उसमें जाके जुड़ गई, जी फिर शरीर की तो शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। जी जैसे दसम पातशाह का के शब्द है, वो कहते हैं शुद्ध की ना शुद्ध रही, जी बुद्ध की ना बुद्ध रही, जी मत में ना मत है, दर्शन पेखत ही। जी जब समझ आती है ना अपने आप की गुरबानी को विचारने से जी कि मैं क्या हूँ, जी क्या करने आया हूँ, जी फिर केस कटवाने की शुद्ध बुद्ध रहती नहीं है, ये कब बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जी अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, जी कितने व्यक्तियों की दाढ़ी बढ़ गई है, जी पता ही नहीं था, जी दुकानें बंद थी। जी तो पड़ी तो अपनी अपनी थी सभी को, भी अब पता नहीं क्या हो जाएगा। जी केस काटने की किसको फुर्सत थी, किसी को भी नहीं। जी तो सिख बनने के लिए केस जरूरी नहीं है, खालसे के लिए केस जरूरी है। जी वो आगे के बस, अगर किसी ने दो पदार्थों पे आगे जाना है तो। जी और उसी के लिए पहल भी है। जिसने आगे प्रचार करना है वो कृपान उसने सिर्फ महज जनेऊ की तरह नहीं पहनी है जी कि दिखावे के लिए। जी वो अगर कोई उस पर जुल्म करता है, उसको प्रचार करने से रोकता है ना, जी तो वो लड़ सकता है, मर सकता है, वो फौज है। जी किसी पे अगर अत्याचार हो रहा है, वो शस्त्र उठाएगा, जी करना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल। उसने जो अपना शीश है गुरु को भेंट किया है ना उसने, जी जी वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना खुद पे ना किसी पे, जी और वो करेगा भी नहीं। जी वो है खालसा। जी वो खालसा फौज के लिए जरूरी है। जी अब गुरबानी की शिक्षा के लिए जी केस रखने और पहल लेनी जरूरी नहीं है, ये कोई भी ले सकता है। जी जैसे कह कबीर जन भये खालसे, जी कबीर जी कहते हैं वो जन सारे खालसे हैं। जी प्रेम भगत जिन जानी, जी जो गुरबानी है ये प्रेमा भक्ति सिखाती है। जी प्रेमा भक्ति गुरबानी के अंदर है कि कैसे करना है। जैसे जान लोगे इसको, जी उसमें समा जाओगे, जी तो बस फिर तुम खालसे हो। जी खालसे से आगे वो एक फौज बाद में तैयार की थी दसम पातशाह ने, जी क्योंकि वो सत्य बोलने से रोकते थे। जी तो दसम पातशाह ने कहा कि अब फौज तैयार करेंगे, जी खालसा अकाल पुरख की फौज। जी जैसे बाहर कुछ लोग होते हैं ना, जी इनको पुलिस काबू करती है, चोर चक्कों को जी संसार में, जी वैसे जो धर्म के चोर हैं जी इनके लिए ये खालसा फौज है। जी तो उन्होंने लागू कर दिया कि खालसा जो होगा शस्त्रधारी होगा। वो जी जो ब्राह्मण थे, ये धर्म पहले ब्राह्मणों का था, वेद जी धर्म। जी ब्राह्मणों ने लेकिन ये धर्म छोड़ दिया था, इनके पास शस्त्र थे नहीं। जी मुगल आए, उनके पास शस्त्र थे। जी तो इन लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। जी अंतर पूजा पढ़े किताबा। जी बाहर तो मुगलों की गुलामी की वजह से किताबें पढ़ते थे, जी कलामें पढ़ते थे, जी अंदर कमरों के अंदर घुस के पूजा करते थे। जी तो उन्होंने फिर दसम पातशाह ने यह धर्म क्षत्रियों को दे दिया, शस्त्रधारियों के पास ये धर्म दे दिया जी कि तुम्हें लड़ना भी पड़ेगा, जी ब्रह्मचार भी तुम करो। जी ब्राह्मण सो जो ब्रह्मे जाने, जी बब्बा ब्रह्म जाने से ब्रह्मे। जी जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। जी सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, कबीर जी कहते हैं हमारे तो भाई जो ब्रह्म को जानता है ना, जी हमारे यहाँ तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। जात पात से इसका कोई लिंक नहीं है जी कि तुम किस जाति में जन्मे हो, कौन सी तुम्हारी जाति है, कौन सी तुम्हारी कुल है, इससे कोई मतलब नहीं। ब्रह्म को जान लो, जी तुम ब्राह्मण हो। जी ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये खत्म ही कर दिया।
जी जो अब आपकी बात आई कि सिख धर्म अपनाना पड़ेगा, जी धर्म एक ही है जी सबका ही, जी धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म में से निकली हुई मत्ते हैं। जी सिख भी कोई धर्म नहीं है, सिख एक मत है, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, जी ये परमेश्वर की मत है। जी वैसे ही इन्होंने अपनी अपनी मत है, कोई वैष्णु मत है। अब जी वैष्णु मत कौन सी मत है, कोई मत नहीं है, ये ऐसे खुद से ही बने हुए हैं ये। जी वैसे ही जैसे सिखों में से राधा स्वामी है, जी राधा स्वामी कोई धर्म तो है नहीं, जी वो एक अलग निकली हुई मत है। जी वैसे ही एक हिंदू मत है, एक मुस्लिम मत है, जी धर्म सबका ही एक है। धर्म क्या है अब जो गुरबाणी कहती है, जी सिख भी मत है, जी मुस्लिम भी मत है, हिंदू भी मत है। जी अब धर्म क्या है, वो कहते हैं बोलिए सच जी धर्म, जी सत्य बोलना ही धर्म है, सत्य की विचार करने ही धर्म है। जी अब माया, शरीर माया का है, माया झूठी है, जी जो इसके लिए कर रही है सारा झूठ है। जी जोत सच है, जी जोत की बात करनी, जोत की विचारधारा की बात करनी, जोत कहाँ से पैदा हुई ये सच है, जी यही धर्म है, जी सत्य बोलना ही धर्म है। जी जी अब जैसे मुस्लिम है, जी गुरबाणी के अंदर है मुसलमान का हावड़ मुश्किल जी होए ता मुसलमान कहावे। जी अगर कोई मुसलमान हो, जी वो अपने आप को मुसलमान कहलवाए, वरना मुसलमान कहलवाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। मुसलमान वो है जो अपने ईमान पे हर हाल में कायम है, जी जिसका ईमान हर हालत में कायम है, वो मुसलमान है। जी अब जिसका धर्म हर हालत में कायम है, वो सिख है। जी तो उनका भी धर्म इनका भी धर्म जो कायम है, वो एक सिख है, दूसरा मुसलमान है। जी फिर तो दोनों एक ही बात हो गई। जी ऐसे गुरबाणी जो है वो एकता करवाती है, जी उनको ये नहीं कहती कि तुम हमारे धर्म में आके शामिल हो जाओ, तुम पहुंच लो। जी नहीं, तुम अपने ही धर्म में कायम हो जाओ। जी जो आगे की विचारधारा है, कमी है, जी वो गुरबाणी से आप लोग ले सकते हो। जी वैसे ही जो हिंदू है, जी पहले तो सभी हिंदू है ना, जी जिसके पास शिक्षा है, सिख तो वो है। जी तो शिक्षा लेने के लिए जरूरी नहीं है अमृत छकना पहुंच लेनी, जी बस गुरबाणी की शिक्षा ले लो आप। जी केस तो पहले ना जैसे ऋषि मुनि मुसलमान सभी रखते थे। जी केस सभी रखते थे, ऋषि मुनियों का केस है, जी पगड़ी पहनते थे सभी, ये भी बात है, मुस्लिम भी पगड़ी पहनते थे। जी जो पगड़ी है उस टाइम इसको ताज कहते थे। जी ये जो तीखी नोक वाली पगड़ी है ना, जी जी ये तो अंग्रेजों ने लागू की थी। जी जब खालसा इनके साथ जंग लड़ता था ना, जुल्म नहीं कबूल करता था जब अंग्रेज थे यहाँ पे, जी तो उन्होंने जो गोल दस्तार है ना, जिसको हम दुमाला कहते हैं, जी जो निहंग सिंह पहन बांधते हैं, जी ये मुगलों का ताज होता था। जी तो गुरु साहब ने ये बांधना शुरू कर दिया। वो कहते हैं जिनको तुम नीच कहते हो, हम उनको तुम्हारे बराबर लाके खड़ा करेंगे। उन्होंने नीच नीच उचता खत्म कर दी, जी उनको घोड़ों पे चढ़ा दिया। जी वो कहते हैं तुम हिंदू जो है ये राजाओं को जोगी बनाते थे, जी गुरु साहब ने इन जोगियों को राजे बना दिया, जी घोड़े पे चढ़ना लागू कर दिया, कृपान पहना दी, जी नीली पोशाक पहना दी। जी ये नीली पोशाक राजाओं की पोशाक थी उस टाइम पे। जी जी तो जब खालसा इनके साथ अंग्रेजों के साथ जंग लड़ता था ना, जी तो अंग्रेजों ने बीच में से निकाल के जो जिनको जिनको डर लगता था मरने से, जी उनको कह दिया कि तुम ये गोल दस्तार बांधनी बंद कर दो, जी ये तीखी नोक वाली दस्तार बांधनी शुरू कर दो। जी ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी है, जो तीखी जो पगड़ी दूसरी बांधते हैं। जी तो पगड़ियां पहले सब जो पहले थे दुमाले से जाते थे, या केस खुले रखते थे पहले जी पीछे की तरफ, वो पीछे की तरफ केस रखते थे, खालसा आगे की तरफ करके आगे जूड़ा बांधता है, जी केसों को ऊपर बांध लेता है, उसके जी ऊपर फिर पगड़ी पहनता है। जी तो धर्म भी सबका एक ही है, जी धर्म में से निकली हुई मत्ते हैं अलग अलग। बिल्कुल सर। तो यहाँ तक आने के लिए, सिख बनने के लिए जरूरी नहीं है केस रखने, केस रखने खालसे के लिए जरूरी है। अब खालसा अलग है, जी जिसके पास चारों पदार्थ है, नाम पदार्थ है, जन्म पदार्थ है, जी ज्ञान पदार्थ है, मुक्त पदार्थ है, वो है खालसा। जी इसके नीचे जिसने जो जिसके पास शिक्षा है गुरबाणी की, जी लेकिन वो आगे उसने करना क्या, उसकी ड्यूटी नहीं निभा रहा, वो सिख है। जी शिक्षा है, जी
सीख लिया उसने जो कुछ सीखना था गुरबाणी से, जी लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, जी वो सिख है। या गुरबाणी की शिक्षा ले रहा है, जी या हम कह सकते हैं कि गुरबाणी की शिक्षा ले रहा है, भी सीख रहा है, वो सिख है। जी जो ना ले रहा है जी और कह रहा कि ये गलत है, जी वो हिंदू है। जी हिंदू को तो अंधा ही रहा है। बिल्कुल। तो ये हिंदू सिख की अलग अलग है। जो ये खालसे को बीच में सिख लाके मान लेते हैं, खालसा सिख से आगे की अवस्था है। जी सिख नहीं है वो, जी उसको सिख नहीं कह सकते। जी खालसा वो है जो आगे गुरबाणी से पढ़ के किसी को सिखा रहा है। जी खालसा तो शिक्षा दे रहा है, जी ले कहाँ रहा है वो? जी वो जुड़ा हुआ है जिसके साथ उसने जुड़ना है, जी वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ, वो लेके आगे दे रहा है। जी जैसे कबीर जी ने ज्ञान दे रहे हैं, जी कबीर जी खालसा है, सिख नहीं है। जी नानक जी खालसा है, सिख नहीं है। जी वो तो लाके दे रहे हैं आगे। जी जी जिसके पास जिसके पास नाम पदार्थ जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, जी वो खालसा है। जी जो भी सीख रहा है या सीख लिया लेकिन नाम के साथ नहीं जुड़ा, वो भी सिख है। जी तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। सिख बनने के लिए, गुरबाणी की शिक्षा लेने के लिए केस रखने जरूरी नहीं है, ये कोई भी ले सकता है, ये पूरी मनुष्यता का धर्म है। जी जैसे वेद मत थी, जी वेद मत सभी के लिए थी, जी लेकिन हिंदू ने उस पर रोक लगा दी थी। जी इसको ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, जी शूद्र और बैंस नहीं पढ़ सकते। जी तो भक्तों ने उसको निकाल के अलग भाषा में गुरबाणी के रूप में हमें दे दी।